नमस्कार, आप सभी को बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पामिस्ट्री में हाथों के प्रकार की बात करेंगे। देखिए, हाथों के प्रकार को फ्रंट पाम और बैक पाम के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। तरीके बहुत सारे होते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में यानी पश्चिमी देशों में अगर आप देखेंगे तो हाथों को 11 से 12 भागों में भी बांटा गया है। कई जगह 7 भागों में बांटा गया है, कई जगह 5 भागों में बांटा गया है। तो हम क्या करेंगे, हम बैक और फ्रंट, अच्छा रिजल्ट जो मिलता है वो फ्रंट पाम के डिवीजन से मिलता है। बैक पाम से भी रिजल्ट मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पामिस्ट्री एक कंबाइंड स्टडी होती है। आप एक नाखून देख के एक प्रिडिक्शन करेंगे तो वही प्रिडिक्शन रेखा देख के बदल जाएगा। तो इसलिए पूरा हाथ, हाथों के ऊपर रेखाएं और फिर प्रिडिक्शन। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, हम हाथों के प्रकार को समझेंगे, फ्रंट पाम के हिसाब से डिवीजन को समझेंगे। उस डिवीजन के अकॉर्डिंग आप अपने पाम को देखिएगा कि आपका पाम किस तरह का है, यानी आपके हाथ का प्रकार कौन सा है। जब आपको आपके हाथ का प्रकार आइडेंटिफाई करना आ जाएगा, फिर उसके बाद आगे आने वाली वीडियोस में उनकी क्वालिटीज को पढ़ेंगे कि ऐसा हाथ है तो ऐसी क्वालिटी हो सकती है, ऐसा हाथ है तो ऐसी क्वालिटी हो सकती है। तो मैं एक व्हाइट बोर्ड के माध्यम से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, है ना। मैं एक बार शेयर करके समझा दूं, तो फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर बाद में मैं अपना हाथ दिखा के समझाऊंगी आप लोगों को। 4 प्रकार के हाथ फ्रंट पाम से, है ना, आगे की हथेली से देखोगे तो 4 प्रकार के आपको डिवीजन मिलेंगे। अब ये जो 4 तरह के डिवीजन हैं, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैंने देखा है कई बार लंबी वीडियोस से लोग बोर हो जाते हैं, तो छोटी छोटी वीडियोस में चलने देंगे, पामिस्ट्री की कुछ चीजों को समझते हैं। पहला जो डिवीजन होता है वो होता है फायर हैंड। सेकंड जो डिवीजन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वाटर हैंड। थर्ड जो डिवीजन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अर्थ हैंड। और उसके बाद जो फोर्थ डिवीजन होगा वो आपका एयर हैंड यानी एयरी हैंड का डिवीजन हो जाएगा। अब इस डिवीजन को कैसे समझोगे आप अपने हाथ में कि मेरा वाटर हैंड है, मेरा अर्थ हैंड है, मेरा फायर हैंड है। तो इसको समझने की एक बहुत छोटा सा हम वो कर लेते हैं। आप इसको चाहो तो नोट कर लेना बाद में। एक ऐसे ही ना मैं क्या करती हूँ, रफ हैंड बना लेती हूँ। रफ हैंड, हालांकि मेरी ड्राइंग अब पहले तो सही थी, अब पता नहीं कैसी होगी। देख लेते हैं बना के, नहीं तो फिर सीख ही जाएंगे। बनाते बनाते तो सीख ही जाएंगे वैसे तो। कभी ऐसे बहुत काफी टाइम हो गया, देखो मैंने कहा था ना ड्राइंग थोड़ी सी लास्ट वाली फिंगर कैसी हो गई। अभी कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा बनाते हैं ना। ये एक हमने थंब बनाया, फिर हम अपनी फिंगर्स बना लेते हैं। आप समझ जाइएगा कि ये फिंगर्स है ना, आप सब लोग तो अच्छे से समझ ही सकते हैं। तो इस तरीके से मान लेते हैं ये हाथ है। बाकी आगे आने वाली वीडियोस में मैं हाथ का पिक्चर डाउनलोड करके फिर उसके ऊपर मार्किंग करके सिखाऊंगी। अभी क्या होता है, हमें सबसे पहले लेते हैं फायर हैंड। फायर हैंड को आप कैसे देखोगे, जो मेजरमेंट होगा वो यहाँ मणिबद्ध की रेखाओं से होगा। मणिबद्ध की रेखाएं, रेखाओं से लेके, और ये जो आपकी सैटर्न फिंगर है, ये वाली जो शनि की जो उंगली बोली जाती है ना, यहाँ पे आप अपनी हाथों में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रेखाएं होती हैं इस तरीके से ना, ये फैलेंजेस जो होते हैं इस तरीके से। तो ये सबसे नीचे वाली जो फैलेंज का जो लास्ट लाइन होती है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट लाइन दिखाई देगी। यहाँ से यहाँ तक मेजर कीजिए ये कितना पार्ट है। मेजर कैसे करेंगे, कोई पेन पेंसिल ले सकते हैं, आपके पास पेन पेंसिल होगी मणिबद्ध से, क्योंकि हमें कोई एग्जैक्ट सेंटीमीटर थोड़ी ना नापने हैं, तो हमें सिर्फ एकदम अंदाजा लेना है। यहाँ से यहाँ तक को देखेंगे और फिर इस उंगली से इस पार्ट से, मतलब हमने दो जगह से देखा, मणिबद्ध से लेकर शनि फिंगर, ये शनि फिंगर का जो फैलेंज है यहाँ तक नापा, और ये यहाँ पे मणिबद्ध रेखा है। एक तो हमने ये मेजर किया। दूसरा जो हमारा मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, दूसरा जो मेजरमेंट होगा वो हमारा होगा शनि के सबसे पहले पर्व की लाइन से लेकर और शनि की जो पूरी उंगली है यहां तक, यानी ये दूसरा मेजरमेंट होगा। हमें क्या देखना होगा कि कौन सा पार्ट हमारा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया मेजरमेंट का।
दूसरा तरीका क्या होगा मेजरमेंट का, हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो ये हथेली है, ये जो हमारी हथेली है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये रेक्टेंगल है या ये स्क्वायर है। आपको देखते ही समझ में आएगा। रेक्टेंगल स्क्वायर तो सब जानते ही है, रेक्टेंगल कैसा होता है, स्क्वायर कैसा होता है। रेक्टेंगल ऐसे होता है, ये लंबा लंबा हाथ जो होता है ना, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल है। और स्क्वायर कैसा हो जाएगा, स्क्वायर में आपको ऐसा चौड़ा हाथ दिखाई देगा। तो जब आप हाथों को समझने लगोगे ना, धीरे धीरे क्वालिटीज से मैच करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। फायरी हैंड में क्या होगा, फायरी हैंड में पाम तो आपका रेक्टेंगल हो जाएगा, यानी ये जो मणिपत से और शनि पर्वत के जो प्रथम पर्व की रेखा है, अभी वो ये हटाऊंगी तो मैं बताऊंगी आपको दिखा के, वो तो आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। और जो उसके ऊपर फिंगर्स होंगी वो थोड़ी सी शॉर्ट होंगी इसके मुकाबले, कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये फिंगर तो हो जाएंगी शॉर्ट, और ये पाम रेक्टेंगल प्लस लॉन्ग पाम। मतलब रेक्टेंगल में तो लॉन्ग आ ही जाना है, स्क्वायर में छोटा आएगा, तो मुझे ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। रेक्टेंगल पाम प्लस शॉर्ट फिंगर्स, ये कौन सा हैंड हो जाएगा, फायरी हैंड हो जाएगा। देखो कितना आसान है याद करना। आग कैसी होती है, फटाफट बढ़ती चली जाती है ना। तो बढ़ क्या रहा है, रेक्टेंगल पाम बढ़ रहा है। शॉर्ट फिंगर्स कैसे देखेंगे, उसका प्रेडिक्शन आगे कराऊंगी। तो आप नाप के देखिएगा कि आपका रेक्टेंगल हाथ है, छोटी उंगलियां हैं, तो मतलब आप फायरी हैंड के इंसान हो। सेम सेम रेक्टेंगुलर पाम में, पाम क्या हो, रेक्टेंगुलर हो, और जो फिंगर्स हो वो आपकी लंबी हो जाए। लंबी कैसे पता चलेगा, आपके पाम के कंपैरिजन में लंबी हो जाए। पाम रेक्टेंगल है, लेकिन पाम के कंपैरिजन में फिंगर देखोगे तो वो और बड़ी निकल जाएंगी, लॉन्ग फिंगर्स जिसको बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, आपका वाटर हैंड। इसको क्या बोलेंगे हम, वाटर हैंड। कैरेक्टरिस्टिक्स आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा स्क्वायर पाम, यानी आपका पाम स्क्वायर हो। अब जनरली स्क्वायर पाम क्या होगा, चौड़ा चौड़ा हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, है ना। तो पाम हमारा अगर स्क्वायर हो और उसके साथ में छोटी उंगलियां हो जाए, छोटा ही पाम, स्क्वायर पाम, छोटी छोटी उंगलियां, तो इसको क्या बोलते हैं, अर्थ एलिमेंट का हैंड, यानी पृथ्वी तत्व का प्रकार हो गया। क्वालिटीज भी बहुत मैच करेंगी इन लोगों की, अगर आप देखोगे, अगर आगे आगे ना मजा आएगा आपको पढ़ने में। स्क्वायर हैंड, स्क्वायर हैंड मतलब स्क्वायर जैसे मैंने बताया, छोटा हैंड, चारों तरफ से एकदम बराबर, आपको देखते ही पता चल जाएगा। और लंबी उंगलियां हो, अगर लॉन्ग हो गई फिंगर, किसकी तुलना में, पाम हैंड की तुलना में, वो हम तुलना करके देखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एयर हैंड, यानी स्क्वायर हैंड प्लस अर्थ प्लस शॉर्ट फिंगर, अर्थ हैंड हो गया। स्क्वायर हैंड प्लस लॉन्ग फिंगर इज इक्वल टू एयर हैंड। देखो पामिस्ट्री में लॉजिक्स थोड़े थोड़े लगाओगे ना, याद करना तो चुटकियों का काम है। और याद भी नहीं, आप देखते ही प्रिडिक्शन करोगे, और प्रिडिक्शन करने में मजा आ जाएगा। तो पहले आपका होमवर्क क्या है, ये चारों प्रकार से अपने हाथों को आइडेंटिफाई करो। कुछ हैंड्स की पिक्चर लो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी पामिस्ट्री का कोर्स लेके आऊंगी। जो भी स्टूडेंट सीखना चाहते हैं अपना होमवर्क करना शुरू कर दो। और आप लोग जानते हो, जो मैं क्लासेस में लेके पढ़ाती हूँ, तो आप सबके हाथ सबके लिए ही जाते हैं, चार्ट्स लो चाहे हैंड लो, उसमें मेरा तो कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अपनी ही तरफ से अपने ही हाथों के एग्जाम्पल दिखाऊंगी, नहीं। हमारी क्लासेस में ऐसा कभी नहीं होता है ना, क्योंकि जो है वो आपको पता है, सबके सामने पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से आप हैंड देखना शुरू करो लोगों के, किनके रेक्टेंगल पाम होते हैं, किनकी छोटी फिंगर होती हैं। आप हाथों को आइडेंटिफाई करो कि ये फायरी हैंड है, अर्थ हैंड है, एयर हैंड है, वाटर हैंड है। जब हमको आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा अच्छे से, क्योंकि आगे वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी फायरी हैंड की क्या क्वालिटीज हैं, एयरी हैंड की क्या क्वालिटीज हैं। फ्रंट पाम से चेक कीजिएगा, कैसे चेक करें कीजिएगा एक बार बता देती हूँ। यहाँ ये मणिबद्ध रेखा, ऐसे नहीं कि लास्ट वाली से, पहली वाली से, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से, और ऐसे करके जाइएगा। अब देखिएगा लेंथ कितनी है। ये जो फर्स्ट फिंगर का, ये मिडल फिंगर का ये है ना, यहाँ तक ऐसे नाप लीजिएगा अंदाजे से, पेंसिल से ना किसी और चीज से नाप लीजिएगा, ऐसे कीजिएगा। यहाँ तक आता है मेरा। और यहाँ से देखिए, ये छोटी उंगली है मेरी, क्या है, रेक्टेंगल पाम विद शॉर्ट फिंगर। तो मेरा हैंड कौन सा हो गया, फायरी हैंड हो गया। इस बहाने आपको मेरा हाथ का प्रकार भी पता चल गया। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फायरी हैंड वाले बहुत अच्छे होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो फायरी हैंड है ये मेरा।
इसी तरह आप अपने हैंड को देखिएगा, फिर हम आगे इनकी क्वालिटीज़ को पढ़ेंगे कि इसमें क्या-क्या क्वालिटीज़ होती हैं। आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत धन्यवाद।